नमस्कार साथियों, बदला प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। वरिष्ठ अध्यापक प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन, जिसमें अपना टॉपिक चल रहा था किसान आंदोलन। उसके बाद अपन ने जनजातीय आंदोलन शुरू किए थे। भगत आंदोलन देखा था। भगत आंदोलन का नेतृत्व किया गोविंद गिरी ने और इनको दयानंद सरस्वती से प्रेरणा मिली। मानगढ़ का विराट सम्मेलन, ये सारी चीज़ें अपन कंप्लीट कर चुके हैं। आगे देखना है एकी या भौमट आंदोलन। नेतृत्व किया था मोतीलाल तेजावत जी ने। मोतीलाल तेजावत जी का संबंध रहा है कोलियारी गांव जाडोल। RS प्री का जो एग्ज़ाम हुआ था 2023 में अक्टूबर में, उसका क्वेश्चन था ये कि मोतीलाल तेजावत का संबंध कहाँ से रहा है? जाडोल। कारण क्या रहा था? भीलों को अन्याय, शोषण व अत्याचार से मुक्त करवाने के लिए प्रारंभ हुआ था यह आंदोलन 1921 ईस्वी में मातृकुंड्या चित्तौड़। मातृकुंड्या जो मेवाड़ का हरिद्वार भी कहलाता है। आदिवासियों के लिए एक ही आंदोलन चलाया। इनके नेतृत्व में निमाड़ा में 1921 ईस्वी एक विशाल आदिवासी सम्मेलन हुआ, जिसमें सेना की गोलीबारी से 1200 भील मारे गए। इस घटना को मेवाड़ का जलियांवाला हत्याकांड, निमाड़ा हत्याकांड, राजस्थान का दूसरा हत्याकांड कहा गया। 1929 में गांधी जी के समझाने पर मोतीलाल तेजावत ने सरकार के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। तेजावत जी को 7 वर्ष की सजा सुनाई गई। मोतीलाल तेजावत को मेवाड़ का गांधी कहा जाता है। भील इन्हें अपना मसीहा मानते हैं, बावजी कहकर पुकारते हैं। 1936 में इन्होंने वनवासी सेवा संघ की स्थापना की। तो ये क्वेश्चन एक बार बना हुआ है कि वनवासी सेवा संघ की स्थापना किसने करी? तो मोतीलाल तेजावत जी ने 1936 में। इस आंदोलन में भीलों ने नारा दिया, हाकिम और हुकुम नहीं। मोतीलाल तेजावत ने भीलों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक मांग पत्र तैयार किया था, 21 सूत्रीय, जिसे मेवाड़ पुकार के नाम से जाना गया। मोतीलाल तेजावत जी के मन में हमेशा से भील जनजाति, ये जो भी आदिवासी लोग हैं, इनके लिए मन में बहुत सहानुभूति थी। तो ये अपन ने देखा है एक ही या भौमट आंदोलन। आगे देखना है मीणा आंदोलन 1924 से 1952। जयपुर अलवर क्षेत्र में मीणाओं की संख्या अधिक थी। जब मीणाओं का शासन समाप्त हो गया तो इन्होंने चोरी चकारी करना शुरू कर दिया। 1924 में ब्रिटिश सरकार ने क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट पारित करके मीणाओं पर जरायम पेशा कानून व चौकीदारी प्रथा प्रारंभ की। जरायम पेशा कानून क्या होता है कि इस जरायम पेशा कानून के तहत प्रत्येक मीणा परिवार को प्रतिदिन थाने में जाकर के उपस्थिति दर्ज करवानी पड़ती थी, पूरा परिवार। 1933 मीणा समाज के लोगों ने मीणा सुधार कमेटी व मीणा क्षेत्रीय महासभा का गठन कर इसका विरोध किया। 44 में नीम का थाना में एक सभा का आयोजन किया गया और राज्य मीणा सुधार समिति का गठन हुआ। इस राज्य मीणा सुधार समिति के द्वारा आंदोलन करने का निर्णय लिया गया, जिसका नेतृत्व किया था लक्ष्मी जरवाल को सौंपा जाएगा। ऐसा उस सभा में ऐसा हुआ था कि किनको इसका नेतृत्व सौंपा जाएगा, तो लक्ष्मी नारायण जरवाल को। अप्रैल 1946 में महिलाओं और बच्चों को जरायम पेशा कानून से मुक्त करा दिया। 28 अक्टूबर 1946 मीणा जाति के पुरुषों ने चौकीदारी से इस्तीफा दे दिया और मुक्ति दिवस मनाया। 52 में जरायम पेशा कानून को समाप्त किया और यह आंदोलन समाप्त हुआ। अप्रैल 1944 में जो जैन मुनि थे मगन सागर जी के नेतृत्व में नीमका थाना क्षेत्र में एक सम्मेलन हुआ था। जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति का गठन हुआ। ये जो समिति का गठन हुआ था, ये किसके नेतृत्व में? जैन मुनि मगन सागर जी के नेतृत्व में एक सम्मेलन हुआ था, जिसमें ऐसा निर्णय लिया गया कि इस समिति का जो नेतृत्व होगा वो लक्ष्मी नारायण जरवाल को सौंपा जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, जैन मुनि मगन सागर जी के नेतृत्व में एक सम्मेलन हुआ था। अब अपने जो जनजातीय आंदोलन थे वो कंप्लीट कर लिए हैं। राजस्थान के 3 हत्याकांड अपन को देखने हैं। फर्स्ट है कूंदण हत्याकांड, सीकर। WT वेब जब सीकर में प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित करने में असफल रहा तो यह बौखला गया था। इसने किसानों पर लाठियां बरसा दी। 26 मई 1935 किसानों ने पूरे सीकर में सीकर दिवस मनाया। इस सीकर कृषक आंदोलन का मामला न केवल भारत की सेंट्रल असेंबली में उठा बल्कि यह इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन्स में भी उठा। तो अपना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यहाँ से कि कौन सा जो कृषक आंदोलन था कूंदण हत्याकांड सीकर वाला, उसका मामला न केवल भारत की सेंट्रल असेंबली में उठा बल्कि यह इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन्स में भी उठा। सेकंड है तसीमो हत्याकांड।
तसीमो हत्याकांड कहाँ का है? धौलपुर। डायरेक्ट सिर्फ यही क्वेश्चंस बना हुआ है कि तसीमो हत्याकांड कहाँ हुआ था? धौलपुर। 11 अप्रैल 1947 छतर सिंह परमार व पंचम सिंह कछवा ने नीम के पेड़ पर एक तिरंगा झंडा फहरा करके एक सभा का आयोजन किया। जब पुलिस ने इस झंडे को उतारने की कोशिश करी तो इस मुठभेड़ के दौरान छतर सिंह परमार व पंचम सिंह कछवा शहीद हो गए थे। इसे कहते हैं तसीमो हत्याकांड। फिर है रास्तापाल हत्याकांड। इसका एक तो कहाँ हुआ था वही इम्पोर्टेंट है, अपने एग्जाम में आने के लायक। रास्तापाल हत्याकांड 18 जून 1947, कहीं कहीं 19 जून भी मिला हुआ है, दे रखा है, तो 18 जून 1947 कहाँ हुआ था? डूंगरपुर। सरकार ने शिक्षा को संवैधानिक घोषित किया। नानाभाई खाट व सेगाभाई खाट सरकार के कई प्रयासों के बावजूद जब इन्होंने अपनी पाठशाला बंद नहीं की तो पुलिस ने पकड़ा इनको और गाड़ी से घसीटते हुए ले जा रहे थे। ये रास्तापाल हत्याकांड तो अपन जो छोटी छोटी बुक्स होती है छोटी क्लासों में वहाँ पर भी अपन ने स्टडी किया है, अच्छे से याद होता है। ये 13 वर्षीय जो शिष्या थी कालीबाई, उन्होंने रस्सी काटने का प्रयास किया, अपने गुरुजी को छुड़ाने का प्रयास किया, पुलिस ने गोलियां बरसा दी जिसमें उनके गुरुजी और शिष्या दोनों शहीद हो गए थे। इनका स्मारक बना हुआ है घेव सागर डूंगरपुर। तो अपन ने ये तीनों हत्याकांड कंप्लीट कर लिए, कुंदन हत्याकांड सीकर, तसीमो हत्याकांड धौलपुर, रास्तापाल हत्याकांड डूंगरपुर। ओके, इसके आगे की जो क्लास है अपन कल स्टडी करते हैं। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान, धन्यवाद।